अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत ट्रांस यमुना जोन को 412.94 करोड़ की लागत से स्वीकृत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना का बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना से कछपुरा, नाऊ की सराय, भगवती बाग, सीतानगर, ट्रांस यमुना फेज 1, शाहदरा समेत 11 वार्डों की लगभग 2.75 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में आगरा सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मेयर हेमलता दिवाकर और एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि योजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। ग्राम पोइया में 55 MLD की क्षमता वाला एडवांस WTP, इंटैक्ट वेल, रॉ वाटर राइजिंग मेन और अन्य निर्माण कार्य होंगे। ये कार्य EMS लिमिटेड नई दिल्ली को दिया गया है। 37.72 करोड़ की लागत से एतमादपुर नगर पालिका के सभी 25 वार्डों के लगभग 30,000 जनसंख्या को भी शुद्ध जल मिलेगा। इस योजना ने 2 उच्च जलाशय, 1 भूमिगत जलाशय, 62.70 किमी वितरण नेटवर्क और 7,007 गृह संयोजन शामिल है। कार्य HMS इंफ्राटेक प्रो लिमिटेड आगरा को सौंपा गया है। योजना के लिए आवश्यक 6 MLD पानी ट्रांस यमुना WTP से आपूर्ति होगा। यमुना नदी के जल को MBBR टेक्नोलॉजी से गंदगी व बैक्टीरिया मुक्त किया जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सूक्ष्म कण हटेंगे। RO सिस्टम से धूले, लवण व हानिकारक तत्व निकालेंगे और अंतिम चरण में डिसइंफेक्शन से शेष जीवाणु नष्ट किए जाएंगे। इन प्रक्रियाओं के बाद 3 लाख से अधिक लोग जल्द ही पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल से लाभान्वित होंगे। दिन विशेष है जिसमें खास तौर से एतमादपुर विधानसभा के लिए अमृत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना ट्रांस यमुना जोन 1 एवं 2 में एक भागीरथ प्रयास हुआ है। हम लोग सुनते थे कभी भागीरथ जी ने प्रयास करके गंगा जी लाए हैं, लेकिन हमारा वो इलाका जो कछपुरा, नाऊ की सराय, भगवती बाग, सीतानगर, ट्रांस यमुना फेज 2, सादरा, नराइच, पश्चिम नराइच, पूर्व यमुना पार, प्रकाश नगर, नवलगंज, टेढ़ी बगिया के इलाके जो टैंकर से पानी पीते थे और खरीदते थे, दूध का खर्चा कम था और पानी का खर्चा ज्यादा था, तो वहाँ 55 MLD का एक पूरा प्लांट लगेगा और RO वाटर इस इलाके को पिलाने का काम करेंगे। इसमें हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान है और हमारी मेयर साहब ने एक DPR बना के उन्हें पानी को व्यवसाय मानते हुए समरसेबल लगा के अपने निजी टैंकरों के द्वारा 5 रुपए बाल्टी बेचा करते थे। तो ये समस्या हमेशा के लिए हल हो गई है। अब RO वाटर ये इलाके के लोग पियेंगे। बाकी विस्तार से धर्मपाल जी और मेयर साहब इस योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन इनके अथक प्रयासों से ये काम हुआ है। मैं एतमादपुर की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि वो अब RO वाटर पिया करेंगे घर में, नल और नल में जल। और एतमादपुर नगर पालिका परिषद वो 37 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत हुए हैं, तो हमारे छोटा सा कस्बा है वो, और वहां पर भी घर में नल और नल में चलाया करेगा। जो टैंकर माफियाओं को अपना व्यवसाय छोड़ करके और कोई काम करना पड़ेगा। लगभग 5 लाख आबादी इससे लाभान्वित होगी और ये 412 करोड़ एक है और 37 करोड़ एक है, मैंने 450 करोड़। अगर 100 साल हम लोग जिंदा रहें और MP MLA भी रहें और हारे ना और पूरी निधि लगा लें तब काम हो। ये है, इसका लाभ हमें इसलिए मिला है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से सत्ता पक्ष के मेयर, सत्ता पक्ष के सांसद, सत्ता पक्ष के विधायक होने के कारण ये है। हम ये ऐसा नहीं है कि हर जगह बराबर जा रहा है, ये विशेष प्रयासों से लाया गया है। 18 महीने का टारगेट रखा गया और वैसे भी हमारे दिमाग में 27 हमेशा रहेगा, तो उसके पहले आगरा के एयरपोर्ट से भी कई शहरों के लिए जहाज टेक ऑफ हो जाएंगे और ये अमृत योजना में शुद्ध RO वाटर 5 लाख जनता पिएगी। ने भी जहां हमें जरूरत हुई, हेमलता दिवाकर जी ने हमारी मदद की। हमारे पीछे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और सभासदों ने भी जी जान से मेहनत की और इसका परिणाम है कि ये 413 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से हमें एक योजना मिली है। पुइया घाट पे एक हम वाटर वर्क्स बना रहे हैं अमृत 2 में, 55 MLD इसकी क्षमता होगी। इसी से 6 MLD पानी हम एतमादपुर नगर पालिका भी ले जा रहे हैं
और वहां भी 37 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत किए। तो हमें लगता है कि दोनों ही जगह आने वाले दिनों में हमारी जनता आरओ वाटर पिएगी और जो बहुत बड़ी एक पानी की समस्या थी, शायद सबसे बड़ी हमारी समस्या थी, वो दूर होगी। तो मैं अपनी सरकार का, ए.के. शर्मा जी का, अपने आदरणीय मंत्री जी और मेयर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ शायद जब हम लोग चुनाव जीते थे तो हम दोनों लोगों के मन में, आदरणीय मेयर साहबा के मन में भी होगी कि हर बार लोग कहते थे पानी पानी कैसे सॉल्व होगी। हमें भी नहीं लगता था कि हम इतनी बड़ी समस्या का सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन सरकार ने साथ दिया, योगी जी का आशीर्वाद मिला, ए.के. शर्मा जी का, और माननीय मंत्री जी और मेयर साहिबा ने भी इसमें बहुत मेहनत की और हमें सफलता मिली है। उम्मीद है हम सबका, हम तीनों लोग अब ताकत लगाएंगे कि 18 महीने में ये योजना शुरू हो जाए, जनता को पानी मिले। और निश्चित रूप से बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, जब हम लोग पानी बिकता देखते थे तो हम लोगों के मन में भी एक बेचैनी होती थी, आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। एतमादपुर की में अभी बहुत बड़ी योजनाएं आने वाली हैं, बहुत हर महीने हम लोग आपके सामने, माननीय मंत्री जी के साथ, मेयर साहब के सामने आएंगे। हमें अभी 2 बड़े पुल मिलने वाले हैं, एक आरओ भी मिलने वाले हैं, हमारी कार्य योजना सफलता से जा रही है। हमें कई रोडें भी, जलेसर रोड की भी जो बाधाएं हैं बहुत जल्दी दूर होने वाली है। मुझे लगता है कि हमारी विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आदरणीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मेयर साहब के सहयोग से बहुत अच्छे जो बड़े कार्य थे वो भी शीघ्र पूरे होंगे। मैं एक बार अपने सभी पत्रकार साथियों का, अपने सभी संगठन के साथियों का, अपने सभासदों का, मंडल अध्यक्षों का, आदरणीय शेरा भाई साहब का, सबका बहुत बहुत आभार और खासकर आप सब लोगों का आभार। ये बहुत बड़ी समस्या थी, सबकी इच्छा, हमारी सबकी इच्छा है ये घर घर तक पहुंचे। इससे लोगों में एक मैसेज भी जाना चाहिए कि वो पानी पीने योग्य है। हमारी जनता कोई भी पानी खरीद के न पिए। जब ये पानी शुरू होगा तो उससे भी अच्छी गुणवत्ता का पानी होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे आगरा के लिए, हम लोगों के लिए और आगरा वासियों के लिए बहुत बड़ी, मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जहाँ पूरा आगरा हमारा, अगर हम देखें तो सारे जोन हमारे डार्क जोन में थे, और जो योजना हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है अमृत 2, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और हमारे आदरणीय सांसद जी को, आदरणीय विधायक जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि वे लगातार इस काम के लिए लगे रहे और आखिर में हमें ये सफलता हासिल हुई है कि हमारे पास एक बड़ी योजना सरकार ने हमको दी है। इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता को भी बधाइयां देती हूँ कि उनके लिए एक बड़ी योजना सरकार ने उन्हें दी है। साथ ही आप लोग भी देखते होंगे ये योजना जो आपने अभी पूछी थी कि कब तक खत्म हो जाएगी, 18 महीने में खत्म लगभग हो जानी चाहिए और 15 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते हो मानसून सत्र चल रहा है, अभी हम काम शुरू नहीं कर सकते। मानसून खत्म होते ही 15-20 दिनों के बाद ये योजना शुरू हो जाएगी। एक बड़ी योजना है क्षेत्रीय लोगों के लिए, तो सरकार को और हमारे आदरणीय सांसद जी को, आदरणीय विधायक जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2017 की बात बताती हूँ। मैं जब आगरा ग्रामीण में जब मैं MLA बन के गई थी, तो मेरा एक क्षेत्र पड़ता है पचगाई खेड़ा बरौरी हिल ब्लॉक में। वहाँ आपको पता होगा सांसद जी, इतनी बुरी हालत थी कि यंग एज में ही लड़के पूरे उनके बाल उड़ गए हैं, पैर खराब हो गए हैं, आंखों से उनको बीमारियां लग रही थी, गले में बीमारियां लग रही थी। तो जब मैं 2017 में वहाँ सेवक बन के गई थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले यही कहा था कि फ्लोराइड वाला, हमारे 3 ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक पूरे डार्क जोन में जा चुके हैं। तो अच्छी बात यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी उस बात को सुना और वहां पर सबसे पहले एक लंबी दूर से हमें लाइन लानी पड़ी मीठे पानी की, और वहां पर एक टंकी की व्यवस्था की। तो आज मैं देखती हूँ वहां के लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्था पानी की मिल रही है। तो अभी अब हम सब लोग जानते हैं कि पूरा आगरा हमारा डार्क जोन में आ चुका है, बल्कि मीडिया के माध्यम से भी मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है 5 साल, जो हमारे एक्सपर्ट हैं पानी के, उन्होंने बताया कि 5-6 साल में आगरे का पानी पूरा खराब हो जाएगा और पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं बनेगी। ऐसे में हम अपनी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गंगा जल योजना जो हमको दी है, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, चाहे हमारा आगरा शहर हो, दोनों के लिए जो योजनाएं दी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद देती हूँ।